हो ही वही जो राम रचि राखा। आदमी बहुत कुछ सोचता है, बहुत करता है, लेकिन होने का वही होता है जो उसके नसीब में होता है, उसके भाग्य में होता है। अब ये नसीब और भाग्य भी बड़ा बेजोड़ चीज़ है। शायद व्यक्ति को पता ना हो, लेकिन वह नसीब और भाग्य अपने आप ही पैदा करता है, अपने आप ही बनाता है। हमारी जो पिछली गलतियां होती है वो आगे के मार्ग में बाधा बनती है, जाने हो अनजाने हो, जैसा भी हो। तो कह सकते हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा नहीं हो रहा है जैसा हम सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर ध्यान दे, गहरी दृष्टि से देखें तो पता चलेगा कि उस काम को पूरा होने में उसमें जो बाधा आ रही है उसका कारण भी व्यक्ति स्वयं ही होता है। और जब किस्मत की बात करते हैं तो किस्मत आदमी देखता है कि हम इस जन्म में इस समय बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपने पिछले कर्मों को भूल जाता है और वह पिछला कर्म ही आधा बाधा के रूप में आता है। इस आधा बाधा को दूर करने के लिए बहुत तरह से लोग कोशिश भी करते हैं, टोना टोटका भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, और जो महानुभव लोग उपाय बताते हैं वह भी करते हैं। लेकिन वो सब तो सब ठीक है, लेकिन जब तक अपने विचार को और अपने जो भावना को और अपनी समझ को विकसित नहीं करेंगे, तब तक बाधाएं और व्यवधान आते रहती है और आते रहेंगी। तो सबसे बड़ा इसमें आपका सहयोग यही होगा कि आप अपने विचार, भावना और कर्म को सुधार करें, तो आपका भाग्य स्वतः सुधरते जाएगा। ये मैं ऐसा अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, बहुत से कहानियों में सुना भी है और पढ़ा भी है, और कुछ जीवन में अनुभव भी किया है, कुछ अपने आप से भी सीखा है कि बाधाएं क्यों आती है। तो जब ध्यान देने पर पता चल जाएगा कि आज जो मेरे साथ जो बाधाएं आ रही है, कहीं न कहीं उसका कारण भी मैं ही हूँ। भले इस जन्म का वह नहीं हो, पिछले जन्म का कर्म हो, पिछले जन्म का कोई जो कहते हैं क्या ऐसा कर्म कर दिए जो उसका सज़ा काटे बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। एक कहावत है ना कि 7 समुंदर आड़ा है, जैसे कि कर्म गति टारहू न टरे, 7 समुंदर आड़ा है। 7 समुंदर भी आड़ा आ जाएगा तो भी कर्म गति नहीं टरती है। तो कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ऐसा तुलसीदास महाराज ने भी कहा है। तो आहार विहार से लेकर सोच विचार और अंतस की भावना जो उन सब में सुधार करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब हम ईश्वर भक्ति की ओर जुड़ते हैं तो बाधाएं स्वतः दूर होने लगती है। लेकिन जो अकाट्य कर्म जो हमने बहुत जाने अनजाने पिछले समय में या पिछले जन्म में किया है, वो तो काटना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें कुछ राहत मिल जाता है जब भगवान की भक्ति करते हैं। तो भगवान की भक्ति से पाप भी कटता है और दिशा निर्देश भी मिलता है। इसलिए भगवान की भक्ति सर्वोत्तम है। अब भगवान में भी बड़ा है कि बहुत देवी देवता हैं, तो किसकी पूजा की जाए। तो इसका समाधान कृष्ण जी ने भगवत गीता में बहुत अच्छा दिया कि जो भी देवी देवता हैं सब वह मेरे ही स्वरूप है। किसी भी एक देवी देवता जिसे भी आप मानते हो उसमें श्रद्धा विश्वास रखें, और यह जाने कि भगवान एक ही है, सब उन्हीं का रूप है। तो एक भगवान से कभी न कभी भेंट हो ही जाएगा और परिचय हो ही जाएगा।